अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन को वेलकम करते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। मुकम्मल तफसील से आपको अपडेट किया जाएगा। मज़ीद 24 डिपार्टमेंट की निजकारी का फ़ैसला। वफाकी हुकूमत की तरफ से डाउन साइजिंग राइट साइजिंग पॉलिसी जारी है और अब मज़ीद 24 डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला। इन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का फ्यूचर क्या है और कौन कौन से महकमे इसके अंदर शामिल हैं, सारी चीज़ें तफसील के साथ बात करते हैं। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वफाकी हुकूमत ने 2024 से 2029 तक 5 साला एक प्लान तैयार किया है और इस प्लान में 3 मरलों में 24 महकमों की निजकारी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत निजकारी की जानब से तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक पहले मरले में 1 साल में 10 अदारों की निजकारी करने का प्लान तैयार किया गया है। पहले मरले में कौमी एयरलाइंस यानी कि PIA और PIA रोज़वेलेट होटल न्यूयॉर्क में जो मौजूद है इसकी निजकारी की जाएगी। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक प्लान के तहत ज़री तरक्याती बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, 3 सरकारी बिजली जो पावर हाउसेस हैं, तकसीम कार कंपनीज़ हैं, इसमें इस्लामाबाद यानी कि आइस्को हो गया, फैसलाबाद और गुजरवाला इलेक्ट्रिक की निजकारी पहले मरले के अंदर शामिल हैं और यूँ टोटल 10 ये बड़े डिपार्टमेंट बन रहे हैं जो कि पहले मरले में प्राइवेटाइज़ किए जाएंगे। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जनाब दूसरा जो मरला होगा उसमें मज़ीद जो महकमे प्राइवेटाइज़ किए जाएंगे उनमें यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो अमल है निजकारी का वो दूसरे मरले में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरले में ही 6 सरकारी बिजली फ़राहम करने वाली जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं जिसमें लाहौर शामिल है, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, पेशावर और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज शामिल हैं। इनकी प्राइवेटाइजेशन का प्लान भी तैयार किया गया है। यानी कि वापडा के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत हद तक जो है वो प्राइवेटाइज़ किए जाएंगे अगले 5 सालों के अंदर और 3 स्टेप में मुकम्मल तौर पर ये प्राइवेटाइजेशन होगी। इसके अलावा 4 मज़ीद जो है वो सरकारी बिजली पावर कंपनीज़ हैं जिनमें जाम शोरो पावर, सेंट्रल पावर और पावर जनरेशन, नादरन पावर जनरेशन और लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी जो है ये भी दूसरे मरले के अंदर जो है वो प्राइवेटाइज़ की जाएगी। दूसरा मरला जब कंप्लीट होगा तो फिर तीसरे मरले में मज़ीद जो है वो निजकारी की जाएगी और तीसरे मरले के शुरू होने से पहले 2 और बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक़ इंश्योरेंस से है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी भी दूसरे मरले के अंदर होगी। दस्तावेज़ के मुताबिक तीसरे मरले में एक अदारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी निजकारी का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानब से मज़ीद जो है वो वर्क हो रहा है, प्लान तैयार किए जा रहे हैं और तीसरे मरले के अंदर मज़ीद डिपार्टमेंट्स शामिल भी किए जा सकते हैं। और पहले इस वक्त जो प्लान 1 है यानी कि जो लिस्ट A है, मरला 1 है, उसके अंदर 10 बड़े डिपार्टमेंट हैं वो पहली फ़ुर्सत में उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा मरला है और तीसरे मरले में मज़ीद अभी जो है वो डिपार्टमेंट शामिल होने हैं। तो ये जो मुलाजमीन इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं तो जो हाज़र सर्विस मुलाजमीन हैं उनको तो बेनिफिट्स मिलेंगे और फ्यूचर ये है जनाब कि कोई जॉब्स इन डिपार्टमेंट के अंदर इन फ्यूचर क्रिएट नहीं की जाएगी और रिक्रूट नहीं की जाएगी। अलबत्ता गोल्डन हैंडशेक की बातें भी हो रही हैं तो इस हवाले से जो भी तफसीलात आती हैं गोल्डन हैंडशेक फार्मूला के हवाले से तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। पहले एक हाइब्रिड फार्मूला गोल्डन हैंडशेक का आपके साथ शेयर किया था लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या इन मुलाजमीन के लिए भी वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो इस हवाले से जो भी कंफर्म न्यूज़ आएंगी तफसीली तौर पर वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। साहब खैरियत से तुसी कल हाई स्कूल नंबर 1 विजिट किया है फूलनगर ते की हालात लगे ने? मैं हाई स्कूल नंबर 1 ते हाँ, एक ते जेडे 3 टीचर 2 महीने तो सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री भी खत्म हो गई। वो 3 टीचर फिर भी स्कूल नहीं आए, उन्हों का की कीता जी? अज ही इन्हां ते पीड़ा लानी अज दी तारीख।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਪੀੜਾ। ਤਨਖਾਹ ਮੁਫਤ ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੀੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਏਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਵ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਨੇ, ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਟੀਚਰ ਸਰਪਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਕੰਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਮਗਰ ਪੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਨਐਸਬੀ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ।